रियल एस्टेट टाइम में आप सभी का स्वागत है। हाँ, जैसे हमने पहले ही बोला था, हमारा जो टॉपिक होगा वह आर पर होगा। तो अब हम शुरू करते हैं। आर कौन थे? तो आर कौन थे? क्या आर विदेशी थे? क्या वह बाहर से आए थे? जो आर थे वो आए थे। तो पहले तो हमें समझना होगा कि हमारे इतिहासकार मतलब आर्यों के बारे में क्या बोलते हैं, फिर हम अपनी राय रखेंगे जो हमारी राय है। तो कहाँ से आए थे आर अटैक थ्योरी क्या है? और अंग्रेज इतिहासकार जो थे उन्होंने प्रचारित किया कि उत्तर भारतीय लोग विदेशी हैं। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? वह उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोगों को आपस में लड़वाना चाहते थे। एक बड़ा रीजन ये भी था कि अंग्रेज इंडियन को बताना चाहते थे कि आप ऑलरेडी पहले भी गुलाम थे, आपको विदेशी पहले भी आप पे ही रूल कर रहे थे, आपको गुलाम बनाकर। और हम भी विदेशी हैं, तो कोई अंतर नहीं है। पहले वो रूल कर रहे थे तो अब हम कर रहे हैं, हम दोनों ही विदेशी हैं। अंग्रेज यह दर्शाना चाहते थे। और दक्षिण भारतीय, इससे ये होगा उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय आपस में लड़ेंगे, देश की भावना उत्पन्न होगी। मतलब हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार या नेता यह मानते थे उस थ्योरी के लेके। लेकिन मतलब दिक्कत क्या थी? कोई भी जो अंग्रेज इतिहासकार या यूरोपियन जो भी इतिहासकार थे वह यह साबित नहीं कर पाए कि मतलब आए कहाँ से थे यार। सबके अलग अलग मत हैं। कोई बोलता है कि जो आर हैं तो वो लोग साइबेरिया से आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वह लोग मतलब सीरिया से, कुछ ईरान से बोलते हैं, और कुछ लोग यूरोप के हरे भरे मैदानों से आया हुआ उन लोगों को बताते हैं। तो इसलिए मतलब कहीं पे कोई प्रमाण नहीं है कि आर कहाँ से आए। मतलब फिर उन्होंने जब मतलब कोई प्रमाण नहीं दे पाए इतिहासकार, तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको मतलब आर अटैक थ्योरी बोलते हैं। तो वो थ्योरी थी, उसके अनुसार उन्होंने बोला कि आर्यों ने 1500 ईसा पूर्व, मतलब आज से 1500 साल पहले आर्यों ने इंडिया को अटैक किया। जो यहाँ की हड़प्पन सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, उसको मिटा दिया और वैदिक सभ्यता की नींव डाली। इस सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहते थे। यह थ्योरी कितनी सही है उसके अनुसार आ, आर्य बहुत आधुनिक थे। मतलब आर्य क्यों जीत गए हड़प्पन से, और आर्यों के बारे में क्या लिखा गया है, मतलब विदेशी इतिहासकार क्या लिखे हैं आर्यों के बारे में, तो आपको समझना होगा। आर्य एक खानाबदोश कबीला था इतिहासकारों के अनुसार। और वह घुमक्कड़ कबीला था जो घूमता रहता था, और उनके पास पूरा वो था, सैनिक थे, सब कुछ था। और हाथ मतलब क्या बोलते हैं, घोड़े थे, रथ थे, हथियार थे। तो खुद आप लोग सोच सकते हो कि मतलब हड़प्पन वैली इतनी अच्छी सभ्यता, जो मतलब इंडियन वैली थी, इतनी आधुनिक सभ्यता जिसमें इतने अच्छे मतलब घर महल सब कुछ था, और खाना बदोश कबीले उनसे कैसे जीत सकते हैं? और एक खाना बदोश कबीला, उसके साथ पास खुद की सेना थी, सब कुछ था। तो एक मजाक जैसा है एक कबीले के पास खुद की सेना होना, ये सब होना, रथ होना। और दूसरा है कि भाई साहब मतलब हमारे इतिहासकार ने बोला कि भाई उनके पास घोड़े थे और इंडियन लोग घोड़े का उपयोग नहीं करते थे। तो यह बात थोड़ा मतलब उतना सही नहीं लगती है जैसे हमारे इतिहासकार मतलब उसको बोल दिए हैं कि ऐसा तो मतलब बिल्कुल प्रतीक नहीं होता है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे मतलब क्या है। तो भारत में जो है कि जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों ने अधिकतर बोला कि इंडिया के लोग घोड़े का उपयोग नहीं जानते थे। पर हम आपको बता दें कि इंडिया के मध्य प्रदेश और होशंगाबाद और तीन चार जगह हैं, स्थान है जहाँ पे अवशेष मतलब अवशेष यानी पेंटिंग मिली है जिसमें घोड़े का उपयोग दिखाया गया है। यानी न वो लगभग 9000 वर्ष या 10,000 वर्ष ईसा पूर्व है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो इंडियन लोग थे, भारतीय थे, वो 9000 वर्ष पहले, 9 से 10,000 वर्ष पहले घोड़े और संभवत रथ का भी प्रयोग करते होंगे। जो मध्य प्रदेश है वहां पर भी एक पेंटिंग मिली है नर्मदा घाटी में। तो मतलब वो संभवत रथ का भी प्रयोग करते होंगे। अब हम मानते हैं कि पहले जो है आर्य कौन थे, उसके बारे में जो इतिहासकार है उन्होंने थोड़ी जल्दी कर दी डिसाइड करने में कि आर्य कौन थे, और यही उनकी गलती थी। आर्यों के बारे में क्या सबूत है? आर्य भारतीय थे, और भारतीय ग्रंथ जो हैं उनमें आर्यों को कहीं से भी आया हुआ नहीं बताया गया है। ऋग्वेद में बहुत जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में मतलब पंजाब वगैरह की भी जानकारी मिलती है। और आज के काबुल को ऋग्वेद में कुंभा बोला जाता था।
तो ऋग्वेद में जो कहीं से, और उसके बाद आज के टाइम में क्या प्रमाण है कि भाई कैसे मान लिया जाए कि आर्य विदेशी नहीं है। तो अभी कुछ सालों पहले ही मतलब वैसे बहुत सालों पहले से खुदाई हो रही थी, तो जो गुजरात है, गुजरात के धौलावीरा, मतलब कच्छ में एक धौलावीरा जगह है जहाँ पे एक सिविलाइजेशन के निशान मिले थे। वो सिविलाइजेशन 5,000 से 7,000 वर्ष ईसा पूर्व के संवत बताई जाती है। तो यहाँ पे जो था, तो ये बहुत अच्छी वो थी, यहाँ पे तालाब था, सब कुछ था, और ये इतना बड़ा शहर था जिसमें लगभग 50,000 लोग रहते थे, और ये नदी से कनेक्ट था। और इसका मतलब इसका पतन शायद 4,000 वर्ष ईसा पूर्व हो गया है, इतिहासकारों मतलब जो बताते हैं। यहाँ पे शमशान घाट भी मिला है, यानी यहाँ के जो लोग थे वो अपनी चिताओं को यानी जलाते थे। और यहाँ पे यज्ञ कुंड मिला है, और भगवान शिव की 4 मुखी मतलब मूर्ति भी मिली है। और कुआं कुआं के अंदर एक अरवा मिला है, उसमें दिया मिला है, यानी ये लोग जल की पूजा करते थे। और यहाँ ये सभ्यता का पतन इसलिए हो गया, मतलब वो जो शहर था जिस 50,000 लोगों का, क्योंकि वहाँ की जो सहायक नदी थी वो संभवत सूख गई, और इसलिए उन लोगों को वहां से छोड़कर अदर अदर जगह मतलब जाके बसना पड़ा। तो मतलब यही है कि ये जो हमारे इतिहासकार बोलते हैं कि आर्य विदेशी थे, आर्य अटैक थ्योरी, ये मतलब सही नहीं है। और इसका एक फैक्ट क्या है, मतलब जैसे यहाँ पे पहले था कि हड़प्पन सभ्यता बोली जाती थी, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता की खोज हो गई। वो तो उसको बोला गया कि भाई ये जैन धर्म के ऊपर है, और ये और हिंदू धर्म से उसको नकार दिया गया। उसके बाद जो धौलावीरा में हुई तो उसको नहीं नकार पाए, क्योंकि उसमें यज्ञ कुंड का मिलना, क्योंकि यज्ञ कुंड, क्योंकि आर्य थे जो भी थे, तो उनमें यज्ञ कुंड की मतलब यज्ञ कुंड में होमन नहीं करते थे, मूर्ति पूजक नहीं थे, ना ही चिताएं जलाते थे, ना ही जैन कभी चिताएं जलाते थे। तो दोनों मतलब ये प्रमाण बेकार है। और वो जो धौलावीरा शहर है वो बताता है कि लगभग आर्य वहाँ पे 7,000 वर्ष पहले रहते थे, यानी आर्य भारतीय ही थे, भारत में ही रहते थे। अभी इंडिया पे और भी रिसर्च होंगी तो शायद आर्यों के बहुत सारे शहर भी मिलेंगे। और रही बात इसका एक फैक्ट क्या है, हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, इंडियन वैली, तो वो मतलब लगभग उसे 7,000 वर्ष ईसा पूर्व बताते हैं, और वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व। और जो मतलब मान के चलो, तो 1500 ईसा पूर्व पहले मतलब आर आए विदेश से, मानकर चलिए एक टाइम के लिए, उन्होंने अटैक किया और इनको मतलब हरा दिया, इनको पीछे खदेड़ दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने वैदिक सभ्यता की नींव डाली। तो एक बात सोचिएगा, हमारे जो मतलब इंडियन सिविलाइजेशन पहले थी वो बड़े बड़े महलों और शहरों में रहती थी, लेकिन जो वैदिक इतने आधुनिक होने के बाद वो खाना बदोश लोग, जिनको बोला जा रहा है कि उनके पास रथ थे, बहुत शक्तिशाली थे, ये वो, तो वो लोग मतलब उन शहरों में न रह के जो वहाँ के शहर थे, ना नए शहर बनाया, ना उन शहरों में रहे, और वो है लोग जाकर गांव में क्यों रहने लगे, और गांव में झोपड़पट्टी और कांच के घरों में क्यों रहने लगे। तो ये सबसे बड़ा मजाक है, क्योंकि हर इंसान मतलब शहर से गांव की तरफ क्यों जाएगा, इतने अच्छे महल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन महल मतलब जो इतनी अच्छी मतलब बने हुए महल थे जिनमें पानी की दिक्कत नहीं थी, कहीं से पानी मतलब भरेगा नहीं, डूबने की दिक्कत नहीं थी, पानी की व्यवस्था थी, सब कुछ थी। गांव में जहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पानी की ना कुछ, और कोई भी बाढ़ आएगी, कुछ भी प्राकृतिक आपदा आएगी, तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं था, तो वो गांव में क्यों रहने लगे। तो इसका मतलब जो वैदिक सभ्यता है, यह मतलब इस पे दोबारा रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि ये शायद हमारी जो हड़प्पन सभ्यता